मिनट तक सीएम साहब पुराना बजट पढ़ते रहे। ये इतिहास, मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसी चीज हुई है। हम लोग भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जब मैं मुख्यमंत्री थी तो मैं इस बजट को दो तीन बार पढ़ के उसको चेक करके अपने हाथ में लेती थी। जो मुख्यमंत्री अपने इतने बड़े डॉक्यूमेंट को बिना चेक किए हाउस में आके पुराने बजट को पढ़ सकता है, आप समझ सकते हो कि उसके हाथ में राज कितना सुरक्षित है। ये तो अध्यक्ष महोदय, बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे निवेदन करता हूं कि बजट की अपनी एक सेंसिटिव होती है। बजट का समय निश्चित रूप से राज्यपाल के द्वारा निश्चित तारीख होती है, समय होता है, और उसके आधार पर जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है वो बजट नहीं है। हमने उनसे कहा था कि 100 दिन की जो घोषणा कर रहे हो नगर शहरों में, वो तो पहले से की हुई है। 125 दिन की कर रहे हो तो उन्होंने कहा आप समझो, तो मैंने उनको कहा पहले आप समझ लो। मतलब इस बजट का कोई औचित्य नहीं है। बाहर के व्यक्ति ने आकर के ये कहा कि ये बजट गलत पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उसके पास ये बजट की कॉपी कैसे गई? उसके पास ये बजट की कॉपी कैसे गई? ये तो लॉक एंड की रहती है। जब बजट फाइनल होकर के केवल और केवल वित्त मंत्री के पास रहता है और किसी के पास नहीं रहता है, तो फिर बाकी लोगों को ये जानकारी कैसे मिली ये 10 मिनट पढ़ने के बाद कि ये बजट गलत पढ़ रहे हैं? इससे ज्यादा दुर्भाग्य राजस्थान का तो नहीं, लोकतंत्र का कोई दुर्भाग्य नहीं होगा। और इस गलती को कैसे माफ करेंगे? ये इसका समय भी दोबारा तय करेगा तो राज्यपाल तय करेगा कि ये बजट वापस दोबारा कब रखा जाएगा। राज्यपाल ने एक समय तय कर दिया था कि आज की 10 तारीख को 11 बजे बजट रखा जाएगा, और अगर बजट किसी तीसरे के हाथ में था और उसने बाहर से आके बताया कि गलत बजट पढ़ रहे हैं तो बजट लीक हो गया। ये बजट नहीं पेश हो सकता है। मजाक कर रहे हो? कटे सुन रहा हूं मैं, आप कटे